नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि 13 तारीख को जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम है दोस्तों वो समाप्त हो जाएंगे और 17 तारीख से 31 तारीख तक जो आपके एग्ज़ाम दोस्तों ये चलने वाले हैं। तो उनमें विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो ऑपरेशन को लेकर, जो करंट अफेयर है, जीके से संबंधित, और काफ़ी अच्छा पेपर दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का आपको देखने के लिए मिल रहा हो। तो इसलिए मैं इस पूरी वीडियो में दोस्तों जो भी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए दोस्तों खास स्पेशल ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ऐसे ऑपरेशन है जिनका नाम थोड़ा अजीब है और क्वेश्चन ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऑपरेशन नमस्ते, पहला ऑपरेशन दोस्तों ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए जो भारतीय थल सेना द्वारा जो दोस्तों चलाया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। दूसरा ऑपरेशन बनीला। ऑपरेशन बनीला दोस्तों क्या है? तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन बनीला। ऑपरेशन संकल्प क्या है दोस्तों? तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प क्या है? जो भारत की नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन बंदर क्या है? देखिए ये नाम थोड़ा बड़ा अजीब है और परीक्षाओं में ये इस प्रकार के प्रश्न जब आ जाते हैं तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार ये क्या नाम पूछ लिया हमसे, कुछ अजीब चीज़ पूछ ली। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। तो ऑपरेशन बंदर किससे है? तो बालाकोट जो स्ट्राइक का कोड है दोस्तों उसमें उसका ऑपरेशन है ऑपरेशन बंदर। वहीं पर ऑपरेशन सुदर्शन की बात की जाए तो बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन सुदर्शन चलाया है। वहीं पर ऑपरेशन थर्स्ट क्या है? तो रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की जो बोतल है, मतलब जो ब्रांड की बोतल नहीं है दोस्तों, उसको ना बेचा जाए, उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों, जिसका नाम है ऑपरेशन थ्रस्ट। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो 5 जनवरी को आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ दोस्तों, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात देखो, प्रश्न तो कोई भी रिपीट नहीं होता है, लेकिन जो भी सेकंड फेज के बच्चे होंगे उनको उससे रिलेटेड चीज़ें जरूर पढ़ के जानी है। तो चलिए पहले पेपर दोस्तों देख लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर 5 तारीख में यानी कि 5 जनवरी 2021 को दोस्तों पूछा गया है। तो आरआरबी एनटीपीसी 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों पेपर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था, आपने सुना होगा एनआरसी सीए। एनआरसी क्या होता है, सीए क्या होता है? तो दोस्तों इसकी भी फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई थी कि सीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, वहीं पर एनआरसी की जो फुल फॉर्म होती है आपको जरूर याद करके जानी है, इसलिए हो सकता है रेलवे कोई सी भी शिफ्ट में दोस्तों आपसे पूछ सकता हूँ। वहीं पर जो गांधी जी स्पेशल, गांधी जी से रिलेटेड आपको हर चीज़ पढ़ के जानी है और गांधी जी से संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है। वहीं पर पूछा गया पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच दोस्तों ये पूना पैक्ट हुआ था। और अंबेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है उनमें भाग लिया था। दूसरा, हीरे की खान कहाँ पर पाई जाती है? तो पन्ना मध्य प्रदेश, आप सही जानते हैं। वहीं पर कोयले की खान की बात करता है तो कोयला कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उत्तरी झारखंड में। वहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत यहाँ पर लिखा गया है, ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि गांधी जी से संबंधित गांधी जी ने कहाँ पर पढ़ाई करी, गांधी जी ने कौन से आंदोलन करे, गांधी जी कब भारत आए, गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन करा, ठीक है, नमक कानून कब है, ये सब चीज़ें गांधी जी से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें दोस्तों कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है। वहीं पर युद्ध की बात करें तो एक ना एक युद्ध आपसे जरूर जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है दोस्तों उसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में। ठीक है, वहीं पर पानीपत का 1526 में। आप सभी ये बातें जानते हैं। वहाँ पर पूछा गया है मोपला विद्रोह कब हुआ? तो 20 अगस्त 1921 को दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था। वहीं बजट कब पेश होता है? तो आर्टिकल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट कब पेश होता है? तो फरवरी का जो पहला कार्य दिवस होता है दोस्तों उसमें अब बजट पेश किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले तो बजट कौन से आर्टिकल में? तो दोस्तों 112 में। आर्टिकल कौन से? 112 में।
उसके बाद वित्त मंत्री आपसे पूछ सकता है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन कोई सी भी, और जो पोटली है, ठीक है, जिस रेड कलर की, उसका भी नाम भी पूछ सकता है। तो 1913 में नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो जो भारतीय थे, प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत का सबसे पुराना बांध जो है अन्नीकुट बांध, और ये किस नदी पर दोस्तों? कावेरी नदी बांध पर। शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 का किसे मिला? तो दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दोस्तों ये मिला है। दूसरा पूछा गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। इसलिए गवर्नर भी आप सारे याद करके जाइए, सीएम भी आप सारे याद करके जाइए, ब्रांड एम्बेसडर भी आप सारे याद करके जाइए। और जिन बच्चों के एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछे जा रही हैं तो उनका पढ़ना वेस्ट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी के जब आपका एग्जाम होगा तो आपको ये सब चीज़ें दोबारा से दोस्तों केवल एक बार पढ़नी है, आपकी डबल तैयारी दोस्तों हो जाएगी। भुजा हुआ चूना, मतलब जो भी सूत्र होते हैं केमिस्ट्री के वो भी सारे आपको दोस्तों याद करके जाने। तो भुजा हुआ चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद केसर, तो जो भी राज्य हैं, जैसे मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है, सोयाबीन का कहाँ पर होता है, दाल का कहाँ पर होता है, चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको रट के जानी है। यानी कि कहने का मतलब है जो जीके पूछी जा रही है दोस्तों वो स्टैटिक्स जीके ज़्यादा पूछी जा रही है, और सभी जगह से ही दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केसर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस में आपको सारे याद करके जाने, तो 29 अप्रैल को। वहीं पर खिलाफत आंदोलन, अभी मैंने बात करी थी, जितने भी आंदोलन हैं, ठीक है, ऊपर भी ये मोपाला विद्रोह, युद्ध आंदोलन, ये सारी चीज़ें 1919 में हुआ था दोस्तों। FTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, यानी कि ये कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद CM ऑफ गोवा पूछा गया था, जैसा कि मैंने आपसे बताया, तो प्रमोद सावंत हैं। वहीं पर पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। वहीं फीफो की फर्स्ट फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसका मतलब होता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। IMF का 190वां देश बताया था, तो मंडोरा जो है दोस्तों ये देश है। वहीं पर शेड ऑफ सैफरॉन बुक पूछी थी कि ये बुक किसकी है, शेड ऑफ सैफरॉन बुक, तो शवा नागरी की दोस्तों ये बुक है। तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है NTPC RRB का जो TCS पैटर्न है दोस्तों वो यही है कि आपको जो सारे CM है वो याद करके जाने हैं, जो हाल फिलहाल पिछले 2 साल में जो घटनाएं हुई हैं उनको पढ़ के जाना है, गांधी जी से रिलेटेड एक भी फैक्ट आपको नहीं छोड़ना है, जितने भी विद्रोह हैं वो आपको नहीं छोड़ने हैं। चलिए कुछ और मैं आपको बता दूं, और क्वेश्चन हम दोस्तों इसमें डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको सामने दूसरा जो शिफ्ट है वो डिस्कस करूंगा। यहाँ पर RRB NTPC 30 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है दोस्तों। तो जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, प्लीज़ ये जो सारी वीडियो हैं या जो तथ्य हैं वो ज़रूर देख के जाएं। वहीं पर तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद ओलंपिक 2021 विल बी हेल्ड इन, मतलब जो 2021 का ओलंपिक है वो कहाँ पर होगा, तो ये होगा टोक्यो जापान में। आप सभी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। शांति, साहित्य, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ठीक है, तो 6 क्षेत्रों में। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन पूछे गए थे, तो NK सिंह है। बल की इकाई पूछी गई थी, न्यूटन है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मौलिक अधिकार जो भाग कितने में दोस्तों, तीसरे में। सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर आप सभी जानते हैं कि इंदौर है, और लगातार 3 बार से दोस्तों ये इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य केरल है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। तो जितने भी जो उपग्रह हैं, जैसे इसरो से संबंधित चीज़ें हैं दोस्तों, इनको भी आप जरूर पढ़ के जाइए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो नेशनल हाईवेज दिल्ली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित, तो नेशनल हाईवे। सर ये कौन कौन से हैं, तो आपसे पूछ सकता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इनमें से किसके जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित नहीं है। गदर पार्टी का निर्माण पूछा गया था, लाला हरदयाल, 15 जुलाई 1913 को। IMF के कुल सदस्य 190 और 189 प्लस जो न्यू है कंट्री है दोस्तों, उसका नाम है एंडोरा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था डॉन प्रॉफिटेबल कब हुआ था, तो 1961 में। सेल डिस्कवर्ड बाई, सेल किसने डिस्कवर, तो रॉबर्ट हुक ने। रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, एंडोजेनिन, ठीक है। कीड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता
तो एंट्रोलॉजी में किया जाता है। राज्यसभा की सदस्यों की सीट कितनी होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ, 1648 में। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या, फिकस। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ का अभियान है, हरियाणा का। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, माधुरी दीक्षित। प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, 1885 मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको 2 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिए हैं। तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब ये जो आरआरबी एनटीपीसी 30 शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट की बात है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो सेकंड शिफ्ट की बात थी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया सीएम ऑफ गोवा, सीएम गोवा के सीएम कौन है। तो आप सभी जानते हैं, मैंने अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ठीक। प्रमोद सावंत। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम में होंगे। उसके बाद अदर नेम ऑफ महावीर का अन्य नाम क्या था, तो आप सभी जानते हैं सिद्धार्थ है। 29वां स्टेट ऑफ इंडिया का कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं तेलंगाना, ठीक है। आपको नंबर भी पूछा गया है यहाँ पर। तो 29वां स्टेट कौन सा, तेलंगाना की आप जो कैपिटल है वो आपसे पूछी जा सकती है। तेलंगाना के सीएम पूछे जा सकते हैं। HDCP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो हाई बैंडविड्थ डिजिटल कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन इसकी फुल फॉर्म। USA के प्रेसिडेंट पूछे गए तो आप सभी जानते हैं जॉय बिडेन है। OECD का हेडक्वार्टर पूछा गया तो पेरिस फ्रांसिस में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में, आप सभी जानते हैं। रिपब्लिक बुक रिटन बाय किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी प्लेटो ने। 1924 का कांग्रेस सीजन कहाँ हुआ था, तो बेलगांव में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कहाँ पर किसने की थी, महात्मा गांधी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1924 में। 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है, तो 1024 बिट के बराबर होती है। भारत सैटेलाइट रिलेटेड किससे है, तो भारत जो सैटेलाइट है वो किससे रिलेटेड है, मैप से रिलेटेड है। उसके बाद कलियरीज योजना, ये किससे संबंधित है दोस्तों, महाराष्ट्र से। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो जॉर्ज लेमेंटर ने दी थी। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, टॉमस मुनरो ने। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या पूछी गई, जकार्ता पूछी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया पूछी गई है, प्रिटोरिया, ठीक है। ड्रीम 11 के सीईओ कौन है, हर्ष जैन है। सोने के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। दाची गांव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। अभी मैंने आपसे यहाँ पर भी डिस्कस किया था, सुबह में पूछा गया, शाम को पूछा। IBM के सीईओ कौन है, अरविंद कृष्णा है। और यहाँ पर पेटीएम के सीईओ भी पूछे गए थे, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो। ये केवल वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल ये है कि जितने भी बच्चों का जो सेकंड फेज में एग्जाम है दोस्तों, वो पहले पैटर्न को पहचाने। रेलवे का जो पैटर्न है वो पहचान लें उसको, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 20 को है, 15 को है, अभी टाइम है उनके पास दोस्तों। ये सब चीज़ें पहचानने के बाद ही आप स्टडी करके जा सकते हैं। और PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। वहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटेड, रेलवे RRB NTPC से रिलेटेड अच्छे जो राइटर हैं उनकी बुक का जो PDF है दोस्तों, नोट्स और जो करंट अफेयर के नोट्स हैं, आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों वहाँ पर आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर दोस्तों इस वीडियो को देखा। और जिनके भी आगामी एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जय हिंद दोस्तों।